हाय गाइस, मेरा नाम फरीद है। और गाइस, आज मैं आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन कहानी लेके आया हूँ। 70 के ज़माने के मशहूर हीरो विनोद मेहरा, एक हैंडसम हीरो जो बहुत बड़े एक्टर थे और बहुत मशहूर एक्टर थे। अगर आप उनके बारे में पूरी जर्नी जानना चाहते हैं तो एंड तक बने रहो, पूरी जर्नी अच्छी होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर विनोद मेहरा ने अपने करियर में कई दमदार फिल्मों में काम किया। सहज अभिनय शैली, चेहरे पर सादगी, शालीन मुस्कान और चमक भरी आँखों वाले विनोद मेहरा ने अपने हर किरदार से लोगों का हैरान कर दिया था। लेकिन दमदार किरदारों में नज़र आने वाले के बावजूद हमेशा सेकंड लीड बनकर ही सामने आए। आखिर ऐसा क्या था जो हर बतौर लीड हीरो कभी सुपरस्टार नहीं बन पाए? आइए जानते हैं। 70 के दशक के में अपनी गजब की एक्टिंग से अमिट छाप छोड़ने वाले विनोद मेहरा अपने करियर से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ और अपने अफेयर और शादी को लेकर चर्चा में रहते थे। उनका व्यक्तिगत जीवन काफ़ी सुर्खियों में रहा। अपनी दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद वह फिल्मों में सेकंड लीड रोल में ही नज़र आते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कभी उन्हें लीड रोल वाली फिल्में ऑफर नहीं होती होती तो भी यह फिल्म में उनका किरदार बदल दिया गया। फिर वह लीड होते हुए भी साइड रोल में ही नज़र आए। अपने एक्टिंग करियर में विनोद मेहरा ने अमर प्रेम, घर, या जानी दुश्मन, नौकर बीबी का जैसी करीब 100 फिल्मों से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। विनोद मेहरा हैंडसम और टैलेंटेड एक्टर थे, लेकिन अफसोस इनकी निजी ज़िंदगी 3 सालनी शादियों, 2 एक्ट्रेस, मैट्रिक अफेयर और रेखा से शादी की अफवाहों को लेकर ही सुर्खियों में छाई रही। कई रिपोर्टर की माने तो विनोद रेखा को शादी कर घर ले गए थे, लेकिन उनकी मां ने यह शादी कबूल नहीं की और रेखा को तुरंत घर से निकाल दिया। फिल्म करियर में भी वह अक्सर साइड रोल में ही नज़र आते थे। अच्छे अभिनेता होने के बाद भी वह हमेशा सेकंड लीड बनकर ही रह गए। कभी अपनी सोलो फिल्म से वह सुपरस्टार नहीं बन पाए। साल 1965 में यूनाइटेड निर्माताओं और फिल्म मेकर ने मिलकर एक टैलेंट मार्च प्रोग्राम का आयोजित किया था। इस टैलेंट हंट प्रोग्राम में 10,000 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया था। उस जमाने में मशहूर निर्देशक जैसे बिमल रॉय, बी.आर. चोपड़ा, नासिर हुसैन, जी.पी. ओम प्रकाश मेहरा और शक्ति सामंत ने इस टैलेंट मार्च प्रोग्राम को जज किया था। यह प्रतियोगिता इतनी बड़ी थी कि जो भी इस प्रतियोगिता को जीता उसे जज बनने का सभी निर्देशकों की एक फिल्म करने का मौका मिला और साथ ही 12 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी प्रतियोगिता में भाग लेकर उन्हें मिली फिल्म दुनिया में सांच मिला था। विनोद मेहरा को फिल्म में जो भी रोल मिला उन्होंने अपने हर किरदार के साथ न्याय किया। फिल्म में उनका रोल छोटा होता था बड़ा, लेकिन वह अपना बेस्ट दिया करते थे। एक एक्टिंग करियर में वह ज़्यादातर साइड रोल में ही नज़र आए। कई फिल्मों में तो उन्होंने ऐसा किरदार निभाया जो साइड रोल होते हुए भी लीड रोल पर भारी पड़ते नज़र आते थे। कहा जाता है कि विनोद मेहरा काफ़ी
सीधे साधे इंसान थे। वह अपने दिल की बात अपने साथ वालों को, अपने दोस्तों को बता दिया करते थे। कई बार उन्हें फिल्म में अच्छे रोल मिल जाते थे तो वह किसी न किसी को बता ही देते थे कि अगली फिल्म में वह कर रहा हूँ। कई बार ऐसा हुआ जब उनकी फिल्म किसी और को मिल जाती थी। अपने मन की बात विनोद हर किसी से शेयर कर दिया करते थे। शायद यही वजह रही कि उन्हें उनके बताते काम बिगड़ जाते थे और वह हमेशा साइड रोल में ही नज़र आकर रह गए। कभी सुपर स्टार नहीं बन पाए थे। विनोद मेहरा ने अपनी ज़िंदगी में 4 शादियां की थी, लेकिन फिर भी वह तन्हा ही रहे। उनकी लव लाइफ अक्सर सुर्खियों में छाई रही। विनोद मेहरा फिल्म जगत का एक ऐसा चमकता सितारा थे। हिंदी फिल्म जगत में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से अपनी धाम जमा रखी थी, लेकिन दूसरे नंबर ने कभी विनोद मेहरा का पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि दूसरी बार दिल का दौरा पड़ने के बाद विनोद मेहरा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था और इस तरह एक इंडस्ट्री का चमकता सितारा हमेशा के लिए डूब गया। गाइस, अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और कुछ अच्छा नहीं लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के बाय, टेक केयर एंड जय